जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ का हमारा अध्ययन चल रहा है। इसमें पहली ढाल की चर्चा आज हमारी पूरी होने वाली है, जिसमें कहाँ से चर्चा प्रारंभ की कि हम दुखी हैं। अनादिकाल से हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, जीव दुखी नहीं है, हम दुखी हैं। और हमने कैसे कैसे दुख किन किन गतियों में उठाए हैं। और क्यों चर्चा की कि 2 रीजन से, कि हम एक तो पहले के दुख भूल गए हैं, उन्हें याद दिलाया। और उन्हें याद दिलाने का ये पर्पस है कि अगर वो दुख हम आगे नहीं उठाना चाहते हैं तो एक सम्यक दर्शन ही है जो हमें उन दुखों से बचा सकता है। तो कहाँ से चर्चा प्रारंभ की कि हम तिर्यंच गति में पहले निगोध में थे, नित्य निगोध से निकलकर स्थावर में आए, और फिर वहां से तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन सुना। उसके बाद नरक गति में हमने कैसे कैसे दुख उठाए, उसके बाद मनुष्य गति में भी हम कैसे दुख उठा रहे हैं, और हम देव गति जिसे कि हम अच्छी गति मानते हैं, वहां भी क्या दुख है, उसकी चर्चा हमारी चल रही है। कल हमने बात की थी कि देव गति में भी सुख नहीं है, दुख ही है। देखिए एक लाइन आती है ना, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। ये चारों गतियां, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति, ये चारों गतियां ही क्या कहलाती हैं? संसार कहलाती हैं। तो अगर संसार में सुख हो तो फिर तीर्थंकर इसे छोड़कर दूसरी गति मोक्ष में जाने की क्यों कोशिश करते? वो यही करते रहते कि मनुष्य में जाओ, देव में जाओ, मनुष्य में जाओ, देव में जाओ। किंतु इन दोनों गतियों में भी सुख नहीं है, ये भी संसार ही है, इसलिए उसे छोड़कर मोक्ष का उद्यम किया। तो हम देव गति के, कल हमने बात की थी पहले कि देव गति में क्या क्या सुख है, क्या क्या सुख था देव गति में, कि वहां जन्म का, गर्भ का दुख नहीं था, जन्म का दुख नहीं था, उसके बाद पैसा कमाने का दुख नहीं, खाना बनाने का दुख नहीं ना, और बड़ी सुंदर एकदम हमेशा यंग बने रहते हैं, किसी तरह का दुख नहीं, और कोई भी तरह का रोग देवों को नहीं होता है। अभी यहाँ कोरोना फैल रहा है तो देवगति में भी फैल रहा होगा कोरोना। जो ये देवगति तो चलो ऊर्ध्व लोक वाले देवगति में नहीं, किंतु जो यहाँ पर भवनवासी और व्यंतर देव जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें कोरोना हो रहा होगा कि उनका शरीर रोग फ्री होता है ना। कितना बड़ा दुख है एक रोगों का, हमको पूरे टाइम ये डर लगा रहता है कि अभी अभी कोरोना नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, या कोई दूसरी बीमारी नहीं लग जाए हमें, तो उससे भी फ्री होते हैं देव। नारकियों में नियम से उनके शरीर में बहुत, उतने कितने रोग होते हैं उसकी काउंटिंग बताई हुई है, तो उतने रोग नारकियों को नियम से होते हैं, और देवों को नियम से कोई रोग नहीं होता है। तो इसलिए देवगति अच्छी हुई कि भाई ये तो सब शारीरिक स्थिति बता रहे हैं कि शारीरिक दृष्टि से उन्हें कोई दुख नहीं है, किंतु मानसिक रूप से वे बहुत दुखी हैं। और वास्तव में शरीर के दुख से ज्यादा मानसिक दुख होता है। शरीर के दुख देखो, एक प्रैक्टिकल, मैंने पहले भी बात की थी कि शारीरिक दुख हो तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपना उपयोग लगा लें तो हम उससे बच जाते हैं। हमारा बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, कोई हमसे बात करने आ जाए तो क्या होगा, हम उससे बात करेंगे तो 2-5 मिनट के लिए पेट दर्द भूल जाएंगे। किंतु मानसिक दुख ऐसा होता है कि मानसिक दुख है तो वो शरीर को भी अस्वस्थ कर देगा। डॉक्टर्स भी बोलते हैं ना, मस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मस्त मतलब मानसिक, मानसिक रूप से जो अगर बीमार रहता है ना तो उसको धीरे धीरे सारी बीमारियां हो जाएगी, डायबिटीज, थायराइड, सारी सारी बीमारियों की जड़ क्या है? मानसिक टेंशन, मानसिक दुख, टेंशन बोलो या मानसिक दुख बोलो। तो देवों को मानसिक दुख बहुत ज्यादा होता है। कल हमने चर्चा की थी भवनत्रिक वाली, जो बात की थी कि 4 प्रकार के देव है ना, 4 प्रकार के देव में
पहले कौन कौन से 4 प्रकार के देव? भवन वासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक देव, है ना। यहाँ पर देखिए 15 नंबर का छंद था। तो वहां पर अगर हमारा जन्म हो गया, किंतु वहां भी क्या रहा कि विषय की चाह की अग्नि में जलता रहा। कल बात की थी कि वहां जितने विषय मिले हैं उतने ही हैं। इच्छा तो है कि मुझे बहुत मिल जाए, किंतु मिलते लिमिटेड। जितने आपको दिए गए हैं, जितने आपके पुण्य में हैं, जो टाइप के आप देव हो, उतने ही आपको विषय भोग मिलेंगे। इच्छा तो अनंत है, और ये जीव का नेचर होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर 3 लोक ऐसे, जितना 3 लोक है ना, ऐसे असंख्यात 3 लोग बन जाए ना, तो भी एक जीव की तृष्णा खत्म नहीं हो। तो वहां भी तृष्णा की, विषय चाह की तृष्णा, और मिल जाए और मिल जाए, इसकी तृष्णा में हमेशा जीव दुखी रहता है ना। दूसरे देवों को देखकर, दूसरे देवों का वैभव को देखकर वहां दुखी रहता है। और मरण के समय विलाप करत दुख सयो, मरण के समय भी विलाप कर करके मरण करता है, क्योंकि उसे अगली गति अपनी दिखाई देती है। देखो कहाँ कहाँ ये देव जो होते हैं ना, कि कहाँ कहाँ देवों का जन्म होता है। ये एक अपन बात करते हैं, उसके बाद 16 नंबर का छंद पढ़ेंगे कि देव गति से मरकर कोई भी जीव वापस से देव नहीं बनता है ना। नहीं तो वो सोच ले कि चलो मैं तो इतना पुण्य कर लूं, ऐसा कर लूं कि मुझे बहुत वापस से देव गति मिल जाए। क्यों नहीं मिलती है पता है? इसका लॉजिक पता है क्यों नहीं मिलती है? कि देव गति के बंध का कारण क्या है? कि संयम भाव, अकाम निर्जरा, ये लिखा था ना यहाँ पर, कभी अकाम निर्जरा करे। तो संयम भाव कहें या अकाम निर्जरा कहें, तो ये देव गति के बंध का कारण है। और देवों के संयम नहीं होता है। मनुष्य और तिर्यंच संयम धारण कर सकते हैं, देव और नारकी कोई संयम, एक उपवास नहीं कर सकते देव और नारकी, है ना। कोई ये 5 पाप के त्याग रूप व्रत होते हैं, जो अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, कोई व्रत पालन नहीं कर सकते। चोरी करने का सिस्टम ही नहीं है, तो कैसे अचोर्य? चोरी करते ही नहीं है, भूख लगती ही नहीं है, तो उपवास कहाँ से करेंगे, है ना। ये बहुत एक अलग से पूरा टॉपिक है कि क्यों संयम नहीं धारण कर सकते देव। तो वहां पर संयम, देव गति के बंध का कारण होता है संयम भाव या अकाम निर्जरा। तो वो दोनों चीजें देवों को नहीं होती, इसलिए देव मर के वापस देव नहीं बनता, है ना। देव गति के देव मरकर 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, विकलत्रय नहीं बनते हैं। तिर्यंच में होते हैं ना ये भेद, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री, ये वाले भेद तिर्यंच गति में होते हैं। बाकी देव, मनुष्य और नारकी तो सब पंचेंद्री ही होते हैं। तो जो देव गति के देव हैं वो मरकर विकलत्रय, विकलत्रय किसे कहते हैं? 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री जीव, तो वो मरकर देव ये नहीं बनते, विकलत्रय नहीं बनते। पहली बात, देव मर के देव नहीं बनता है, देव मर के विकलत्रय नहीं बनते हैं, है ना। अभी क्या बन सकते हैं उसकी बात भी करेंगे। ये अपन यहाँ मरत विलाप करत दुख सयो है ना, तो उसे क्या क्या चिंता होती है कि मैं कहाँ मर के जाने वाला हूँ, उसकी बात कर रहे हैं अपन। और तीसरी बात कि देव मर के नरक में भी नहीं जाते हैं। ये तो एक अच्छी बात हो गई कि चलो देव मर के नरक में भी नहीं जाएंगे। किंतु ध्यान है, अपन ने जब तिर्यंच गति के निगोद की बात कर रहे थे, तब क्या थी कि नरक से भी ज्यादा दुख स्थावर जीवों को होता है ना। एकेंद्रीय जीवों का दुख नारकी से बहुत ज्यादा है। नारकी के तो पंचेंद्रिय होती है, किंतु एकेंद्रीय स्थावर जीवों को तो एक ही इंद्रिय होती है। तो ये मर के नरक में नहीं जाते हैं, किंतु नरक से भी महानरक जो है, ऐसे निगोद में जन्म हो जाता है, या स्थावर में जन्म इनका हो जाता है देवों का, है ना। तो पहले तो 3 कहाँ देव उत्पन्न नहीं होते हैं कि देव मर के देव नहीं बनता है। दूसरा, देव मर के विकलत्रय नहीं बनते हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री नहीं बनते हैं। और तीसरा क्या है? देव मरकर क्या नहीं बनते हैं? तीसरा, देव मरकर नरक में नहीं जाते हैं, ठीक है।
ये 3 चीजें, यहाँ तो नहीं जाते हैं। अब देव मरकर कहाँ जा पाते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कि देव मरकर मनुष्य बन सकते हैं। पहली बात, देव मरकर पंचेंद्रिय तिर्यंच बन सकते हैं, है ना, हाथी घोड़ा बिल्ली शेर ये सब बन सकते हैं देव मरकर। और तीसरा कि देव मरकर एकेंद्रीय बन सकते हैं। 2 3 4 इंद्रिय तो नहीं बन सकते, किंतु एकेंद्रीय बन सकते हैं देव मरकर। वैसा ही नारकियों का भी है कि नारकी जीव मर के नरक का जीव वापस नरक में नहीं जाता है। नारकी भी डायरेक्ट मर के देव नहीं बनता है। मतलब नारकी के लिए भी 2 ही वो हुई, या तो तिर्यंच या मनुष्य, है ना। और ऐसे देवों के लिए भी 2 ही जगह हुई, या तो मनुष्य या तिर्यंच। कितना सरल हो गया। क्या क्या नहीं होता, नारकी मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है, देव और नारकी मरकर मनुष्य और तिर्यंच ही हो सकता है। वैसे ही देव भी मरकर मनुष्य और तिर्यंच ही हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बताया कि वो मरत विलाप, तो कहाँ का दुख उसे हो गया, उसे ये लगा कि मैं मरकर अब एकेंद्रिय में जाने वाला हूं। ऐसा ज्ञात हो गया, क्योंकि अवधि ज्ञान होता है, तो उन्हें पता चल गया माला मुरझा रही है और मैं इतना बड़ा देव और मरकर क्या हो जाऊंगा, कि वृक्ष बन जाऊंगा। ऐसा देखो, ये इस वाले में नहीं है, ये पुरानी 6 डाला जो है ना, पुरानी 6 डाला में आपको फिगर दिख रहा हो तो ना, उसमें ये फिगर में आता है कि देव गति और मर के ऐसा पेड़ की तरफ, तो पेड़ भी बन सकता है। मनुष्य बनने के चांसेस बहुत कम, किंतु एकेंद्रीय में जाने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। तो इस तरह से देव दुखी रहता है। भवनत्रिक वाले देव भवन व्यंतर और ज्योतिष ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कि या तो अधोलोक में, मध्य लोक में ये सब रहते हैं। और अब ऊर्ध्व लोक में जो रहते हैं विमानवासी, विमानों में जो रहते हैं ऐसे देव, है ना, ये विमानवासी देखो ऐसे विमान बनाए, तो उनके विमान अपने को, मैं पहले पता है बहुत समय तक लगता था कि विमान मतलब क्या है, कि जो सिर्फ जाने आने के काम में आए, किंतु उनके विमान कैसे होते हैं पता है, कि ऐसा घर, पूरा का पूरा घर बना हुआ है वो ही विमान है, और उनका घर पूरा का पूरा उड़ के एक जगह से दूसरी जगह विमान को, विमान ही ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस तरह के ये विमान, जो विमानों में वास करते हैं, ऐसे चौथे प्रकार के देव विमानवासी देव कहलाते हैं। विमानवासी देव भी 2 तरह के होते हैं, एक कल्पोत्पन्न और एक कल्पातीत। तो पहले से 16 स्वर्ग तक के देव जो जोड़े में होते हैं, सौधर्म ऐशान सनत महेंद्र, ऐसे एक के ऊपर एक, ये 16 तो कल्पवासी कहलाते हैं या कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। और उसके ऊपर हुए कल्पातीत, जहां पर 10 प्रकार के भेद नहीं होते, सारे के सारे देव अहमिंद्र ही होते हैं। 9 ग्रेवियक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, तो वो क्या कहलाए, कल्पातीत देव कहलाए। इसके आगे कभी हम और चर्चा करेंगे डिटेल में, अभी इतना इनफ है जानना। तो ये विमानवासी, देखिए पहले अपन इसका छंद पढ़ते हैं फिर अर्थ करते हैं। जो विमानवासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताहाँ ते चै था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। क्या हुआ कि कभी विमानवासी देव भी बन गया। देखो ऐसा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा एक दिमाग में उल्टा है कि विमानवासी देव तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, और ज्योतिष व्यंतर और भवनवासी ये मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, विमानवासी देव भी सम्यक दर्शन के बिना हो सकता है। कैसे पता, कि आता है ना एक, कि द्रव्यलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज अर्थात जो सम्यक दर्शन जिन्हें नहीं है, ऐसे मुनिराज भी मर के 9वें ग्रेवियक तक जा सकते हैं। और मैं भी 9वें ग्रेवियक तक अनंतों बार गया हूं, बहुत बार गया हूं 9वें ग्रेवियक तक। कैसे, कि दिगंबर द्रव्यलिंगी मुनिराज बनकर, है ना।
मतलब इतनी मंद कषाय हुई। तो नवे 9 ग्रेव्य कहाँ हुए कि ये 16 विमान हो गए ना, भवन सौधर में शान सनत महेंद्र, ये 16 स्वर्ग हो गए। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेव्य थे, वहां तक तो मिथ्या दृष्टि जीव भी जा सकता है। ऐसा वापस ऐसा नियम नहीं है कि सौधर में इंद्र में सिर्फ मिथ्या दृष्टि ही जाएंगे, वहां पर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों होंगे, है ना। सौधर में इंद्र खुद भी सम्यक दृष्टि होता है, उसकी शची इंद्राणी भी सम्यक दृष्टि होती है। तो वहां पर सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों जा सकते हैं 9वें ग्रेव्य तक, ठीक है। और 9 ग्रेव्य के ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान हैं, वहां पर सिर्फ सम्यक दृष्टि देव ही जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? क्या कहा कि विमानवासी देव 2 तरह के, है ना, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो वहां पर पहले विमान से लेकर 9 ग्रेव्य तक तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों तरह के होते हैं। और ऊपर की तरफ जो 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर हैं, वहां सिर्फ सम्यक दृष्टि देवों का ही जन्म होता है। तो अगर मैं विमानवासी, जो विमानवासी हूं था, अगर मैं, कोई की बात नहीं मेरी बात, अगर मैं विमानवासी देव भी बन गया तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुख को ही प्राप्त किया। क्यों दुख को प्राप्त किया? क्योंकि सम्यक दर्शन मतलब कि उल्टी मान्यता का नहीं होना, है ना, या सम्यक दर्शन नहीं होना है तो कहें मिथ्या दर्शन होना। तो मेरी सोच ही गलत रही, तो सोच जिसकी गलत हो वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए दुखी ही रहेगा। एकदम जनरल भाषा में बता रही हूँ ये बात ना, कि जिसकी मेंटेलिटी ही खराब हो, जिसकी मान्यता ही गलत हो, तो वो कहीं भी चले जाए, देव में चले जाए, नरक में चले जाए, मनुष्य में चले जाए या तिर्यंच में चले जाए, वो दुखी ही रहेगा। इसे हम ये कह सकते हैं कि दुख पदार्थों में नहीं है, दुख कहाँ है? हमारी मान्यता के कारण हम दुखी हैं, हमारी मान्यता के कारण। तो मैं विमानवासी देव बन गया जहां पर इतना अच्छा वैभव, इतनी सारी चीजें थी, किंतु फिर भी वहां जाके दुखी रहा। क्यों दुखी रहा? कि अपनी उल्टी मान्यता के, मिथ्या दर्शन के बिना दुख पाए बोले, या बोले अपनी उल्टी मान्यता के कारण मैं दुखी रहा, दूसरों का वैभव देख देख कर दुखी रहा, है ना, दूसरों का वैभव देख देख कर दुखी रहा। ये वैभव मुझसे छूट नहीं जाए, ये सोच सोच कर दुखी होता रहा। और कई बार क्या होता है कि बहुत सारा, वास्तव में ये विमानवासी देव भी बन जाए ना, तो वहां पर पूरे समय सुख हो ऐसा नहीं है ना, सुख दुख ऐसा बना ही रहता है। तो देवों को भी ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम वो सुखी रहते हैं। और देखो एक और लाइन आती है कि वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके दुख भरा। ये वही वाली लाइन है कि ताहते चय था वर तन धरे ना, कि अभी तो बहुत सुख दिख रहा था विमानवासी में, किंतु वहां से चय करके कहा ये थावर बन गया, पेड़ पौधे बन गया, घास फूस बन गया। तो फोटो में दिख रहा है ना, यहाँ तो विमान था और एकदम बिल्कुल एक समय में देवगति छूटी और मर के सीधे यहाँ पर आ गया ना। तो यहाँ तो सुख था, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, उसके पश्चात क्या हुआ कि दुखी हो गया, है ना। वह सुख सदा ही त्याज्य में तो सब लगा सकते हैं कि हम बहुत सारी मिठाई खा लें, बहुत सारी नमकीन खा लें, तो उस समय तो बहुत अच्छा सुख सुख लग रहा है, किंतु क्या होगा? पश्चात उसके दुख भरा, कि पेट खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो सुख अभी से ही त्याज्य है, वो इतना सारा नमकीन खाना अभी से ही त्याज्य है, जिसके पश्चात कि मेरा पेट खराब होगा, मुझे पेट में दर्द होगा। तो इसी तरह वो विमानवासी देव होना भी मेरे लिए खराब है, वो रसगुल्ले या नमकीन की तरह है कि जिसके बाद मेरी तबीयत खराब होने वाली है। तो वो विमानवासी देव बनना भी मेरे लिए बुरा है, क्योंकि वहां से ताहते चय था वर तन धरे,
क्योंकि वहां से चय करके मैं थावर, थावर किसे कहा, स्थावर, स्थावर यानी एक इंद्रिय, थावर मतलब स्थावर, स्थावर मतलब एकेंद्रिय तन धरे, तन मतलब शरीर, एकेंद्रिय शरीर को धारण कर लेता हूं। तो अभी तो सुख सुख लग रहा है, किंतु वो मुझे इतना दुख देने वाला है। समझ में आया? तो इसलिए विमानवासी देव भी बन जाऊं, किंतु मेरी प्रॉब्लम गतियां नहीं है। कितनी अच्छी लाइन लिखी है दौलत राम जी ने, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये सब गतियों में लगा लेना। कहाँ कहाँ, मनुष्य गति में भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तिर्यंच गति में भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, नरक गति में भी सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, और देव गति में तो लिखा ही है कि देव गति में सम्यक दर्शन बिन दुख पाए ना। तो ये गतियों में सब, और ये गतियों में क्यों परिभ्रमण हो रहा है, तो उसके कारण भी कि सम्यक दर्शन बिन गतियों में परिवर्तन परिभ्रमण हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब देव गति के ये देव बन गया, इतने विमान, इतना अच्छा शरीर मिल गया, सब मिल गया, किंतु मेरी सोच, मेरी मान्यता उल्टी रही कि इन विषयों से मुझे सुख मिल जाए, ये विषय मुझसे छूट नहीं जाए। संयोग है तो संयोग का वियोग तो निश्चित होता है। तो ये जितने संयोग मिले मुझे देव गति में, अच्छी अच्छी इन देवियां मिली, कल अपन ने बात की ना कि देवियां भी उसके पहले बहुत देवी, एक देव के जीवन में बहुत सारी देवियां होती है, तो वो देवी मुझसे छूट नहीं जाए, ये संयोग छूट नहीं जाए, तो संयोग का वियोग नहीं हो जाए, ऐसी मान्यता दिमाग में रही। तो ये सब मान्यताओं के कारण, अपनी उल्टी मान्यता के कारण मैं वहां पर भी दुखी रहा। वास्तव में जिसकी सोच गलत हो ना, ये तो मैं अपनी उल्टी मान्यता वाली बात, सम्यक दर्शन वाली सोच तो बहुत की, हर पदार्थ को सम्यक दर्शन मतलब होता क्या है कि जो जैसा है उसे वैसा मानना, वो सम्यक दर्शन है। कितना सरल है, जो जैसा है उसे वैसा मानना। तो अपन ने तो कहा कि ठीक है, मेरे मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत क्रोधी है, तो मैंने उसे क्रोधी माना। वो बहुत गुस्सा करता है, तो मैं, वो क्रोधी है तो मैंने उसे क्रोधी माना, तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया। ये मोबाइल है तो मैंने इसे मोबाइल माना, तो मुझे सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं। क्या है सही कि वो दोस्त क्रोधी नहीं है, वो जीव है और वो ज्ञान वाला है, ऐसा मानना वो सम्यक दर्शन है ना। क्रोध तो उसकी टेम्पररी अवस्था है, ज्ञानमय है, वो जीव है, उसे जीव मानना, ज्ञान वाला मानना, क्रोध वाला नहीं मानना, वो सम्यक दर्शन है। ये मोबाइल को मोबाइल नहीं, ये तो है ही इस मोबाइल को कि ये पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण का बना है, ये मेरा नहीं है, ये परद्रव्य है, ऐसा मानना, ये सम्यक दर्शन है। मोबाइल को मोबाइल जानना नहीं। इस मोबाइल को अगर किताब भी मान लें, किंतु ये माने कि ये मेरी नहीं है, ये परद्रव्य है, तो वो सम्यक दर्शन है। समझ में आ रहा है? चलो अपन थोड़ा सा पॉइंट से, विषय से विषयांतर हो गए, पर अपन यहाँ पर क्या मेन बात चल रही थी कि अगर विमानवासी देव भी बन गया तो सम्यक दर्शन के बिन बहुत दुखी रहा, और वहां से चय करके, तहाते चय था वर्तन धरे, वहां से चय करके मतलब मरण करके, थावर्तन मतलब स्थावर का शरीर धारण किया, यो परिवर्तन पूरे करे। अब परिवर्तन मतलब क्या होता है कि एक भव से दूसरा भव धारण करना। परिवर्तन मतलब एक भव से दूसरा भव धारण करना, उसे क्या कहते हैं, परिवर्तन बोलते हैं, है ना। परिवर्तन बोले, परिभ्रमण बोले, तो ये परिवर्तन 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, है ना। देखो कौन कौन से होते हैं 5 परावर्तन, नाम सुने होंगे आपने कि 5 प्रकार के परावर्तन कौन कौन से, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। फिर से बोलूं,
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 तरह के परावर्तन होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्षेत्र परावर्तन क्या हुआ कि 3 लोक में जितने भी स्थान है, जितना भी क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में परिभ्रमण करके आ जाना, तो वो एक क्षेत्र परावर्तन हुआ, है ना। जितने भी काल हुए अवसर्पणी और उत्सर्पणी के, उन सब कालों में जन्म हो जाना, उसे कहेंगे काल परावर्तन, है ना। इसके भी बहुत 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 लंबा विषय है ये 5 परावर्तन का भी। तो क्षेत्र परावर्तन समझ में आया। ऐसे ही द्रव्य परावर्तन की हर पर्याय को धारण कर लेना, जितने भी तरह के, जैसे एक इंद्रिय के जितने जीव हुए वो सब तरह के, 2 इंद्रिय के जितने भेद हुए सब तरह के, 3 इंद्रिय के जितने विचार, सब तरह की पर्याय को धारण कर लेना, वो हुआ द्रव्य परावर्तन ना। हर हर तरह की पर्याय में अपने द्रव्य का उत्पन्न हो जाना। तो ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, और ये कितनी बार किया क्षेत्र परावर्तन, मतलब समझ में आया। ये पूरा 3 लोक, 14 राजू लंबा, इतने 3 लोक में हर स्थान पर जन्म हो जाना, तो वो एक क्षेत्र परावर्तन हुआ। तो मैंने ऐसा एक क्षेत्र परावर्तन नहीं किया, अनंत क्षेत्र परावर्तन कर दिए। ये कई बार आता है कि ये अनंत अनंत क्या, आप तो हर चीज में अनंत लगा देते हो। तो अनंत का क्या मतलब है पता है? वो तो अपन ने बात की थी कि जिसका कभी अंत नहीं आए वो अनंत। अनंत को और बताऊं कि अनंत में अगर अनंत को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो भी अनंत ही आएगा। अनंत में से अगर मैं अनंत को माइनस कर दूं तो भी अनंत ही आएगा। अनंत में अनंत का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो भी अनंत ही आएगा, और अनंत में अनंत को डिवाइड कर दो तो भी अनंत ही आएगा। क्यों? क्योंकि अनंत के अनंत भेद होते हैं। समझ में आया? अनंत के अनंत भेद होते हैं, इसलिए अनंत तो है ही वो कि अनंत में से अनंत माइनस कर दिए फिर भी अनंत ही रहा, अंत नहीं आएगा उसका कभी भी। तो ऐसे अनंत परावर्तन मैंने किए हैं। ये 5 परावर्तन बताए ना कि 5 परावर्तन, तो मैंने ऐसे 5 परावर्तन अनंत बार किए हैं। क्योंकि जीव अनादि का है, तो कब से इन चारों गतियों में परिभ्रमण करते ही चला जा रहा हूं। वास्तव में अब थकान लगनी चाहिए कि क्या है ये, हर बार देव गति में गए, फिर मनुष्य बन गए, फिर तिर्यंच बन गए, फिर देव बन गए, क्या चक्कर है ये, घूम घूम के अब थक गया हूं मैं। ये अंदर से निकलना चाहिए कि बस हो गया ये, अब जन्म फिर मरण, जहां जन्म हुआ फिर वहां अपनी लाइफ सेव करने में लगा रहा कि किसी भी तरह से मेरा जीवन बच जाए। हाथी हुआ, घोड़ा हुआ, चींटी हुआ, मनुष्य हुआ, देव हुआ, अपना जीवन बचाने में लगा। फिर चलो वहां सेट हुए नहीं कि चलो अगली गति का बुलावा आ गया, फिर वहां पर, फिर वहां से अपन, होता है ना कि कई बार बहुत ट्रेवलिंग कर लेते हैं, कई बार बहुत ट्रेवलिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है कि थक जाते हैं। आपको अपने को घूमना पसंद होता है ना, जिसको कि बहुत घूमना पसंद है, तो उसको भी क्या हो कि बहुत बार, बहुत दिनों तक, 1 महीने तक, चलो आप यूएसए घूम के आ जाओ, यूके चले जाओ, इंडिया में सब काश्मीर वाश्मीर सब घूम जाओ, ऑस्ट्रेलिया घूमो, सब जगह घूम के आ जाओ। फिर क्या बोलेंगे कि बस बहुत हो गया, अब घूम घूम के थक गए हैं, अब तो अपने घर पे जाकर शांति से बैठना है ना। ऐसा आता है कि नहीं? तो वहां बाहर भी बहुत सुख सुविधाएं, सब चीजें हो रही है, किंतु फिर भी थकान हो जाती है घूम घूम के। तो एक बार हमें थकान आनी चाहिए कि इन चारों गतियों में हम इतना परिभ्रमण कर रहे हैं, तो थकान की बस अब मुझे परिभ्रमण नहीं करना है, ऐसी अंदर से आवाज आनी चाहिए। तो वो आवाज अगर हमारी अंदर से आ गई ना, तो समझो कि दौलत राम जी ने का ये लिखना, 6 डाला लिखना सार्थक हो गया, है ना। 6 डाला लिखना सार्थक हो गया दौलत राम जी का। तो इस तरह से ये वाली बात हुई। आ, तो अभी अपन पहले ये छंद वापस से पढ़ते हैं कि क्या इस छंद में बताया।
16 नंबर का छंद है। एक मिनट, ये कहाँ स्क्रीन, है ना। देखिए क्या छंद है, छंद पढ़ती हूं मैं यहाँ से, फिर उसका अर्थ वापस से एक बार रीड करेंगे हम लोग कि क्या छंद है और क्या उसका अर्थ है। जो विमान वासी हूँ थाय, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ताहाँ ते चय थावर तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। ना? तो क्या इसका अर्थ हुआ, जो विमानवासी हूँ थाय, कि अगर यदि विमानवासी देव भी हुआ तो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना मैं बहुत दुखी हुआ। तहते चय थावर तन धरे, वहां से निकलकर स्थावर का तन भी धारण किया, है ना, स्थावर का तन धारण किया वहां से निकलकर। फिर क्या हुआ वहां से, हाँ देखिए ये आ गई ना ये वाली स्क्रीन। हाँ, तो वहां से निकलकर स्थावर का तन धारण किया, यो परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार यह जीव 5 परावर्तन पूर्ण करता है ना। यह जीव यानी मेरा जीव इस तरह से 5 परावर्तन पूर्ण करता है। देखिए भावार्थ भी पढ़ते हैं। यह जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ, किंतु वहां भी इसने सम्यक दर्शन के अभाव में विशेष मानसिक दुख प्राप्त किए, और वहां से मरकर पृथ्वी काय आदि स्थावरों के शरीर धारण किए, अर्थात पुनः तिर्यंच गति में जा गिरा। कहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारी, कहाँ से शुरू हुई थी कहानी, कहाँ से शुरू हुई थी, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। मतलब स्थावर से मेरी कहानी शुरू हुई थी, तिर्यंच गति, ये निगोद अपन ने बात की थी ना, ये सारे स्थावर और सारे निगोदिया जीव ये कौन सी गति के जीव कहलाते हैं, तिर्यंच गति के। तो तिर्यंच गति से मेरी कहानी शुरू हुई और मैं घूम फिर कर वापस से तिर्यंच गति में ही जा गिरा। इस प्रकार यह जीव अनादि काल से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 परावर्तन करता हुआ संसार में भटक रहा है ना। मेरा जीव इस तरह से संसार में भटक रहा है। तो इस तरह से ये हमारी पहली ढाल हुई कंप्लीट। और कल अब संडे है तो आज रात को क्लास है जूम पर नाटक समय सार की। मैं लिंक टेलीग्राम पर भेज देती हूँ। अपन उसमें नाटक समय सार में नाटक समय सार का सार पढ़ रहे हैं। उसमें जो सार सार मुख्य मुख्य छंद हैं उनके अर्थ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग सब वो टेलीग्राम में मैं लिंक भेज दूंगी। 7:30 से 7:15 बजे तक क्लास रहेगी वो, है ना। और संडे को सुबह फिर उसी की रिकॉर्डिंग वापस टेलीग्राम पर भी भेज दूंगी। अगर आप लोग जूम पर नहीं सुन पाए आज रात को, है ना, आज रात को है, तो अगर आज रात को नहीं सुन पाए तो फिर कल सुबह उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। किंतु कोशिश करें कि आप जूम पर ही सुने। उससे क्या होता है कि मुझे समझ में आता है वो टॉपिक द्रव्यान योग के विषय ऐसे होते हैं कि अपन लाइव सुने ना, तो कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। समझ में भी कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है अगर अपन कोई चीज लाइव सुने तो कोशिश करिए आज रात को सुनने के लिए। और नहीं तो फिर कल अपन, मैं आपको रिकॉर्डिंग तो भेज ही दूंगी उसकी, जो लोग नहीं सुन पाते हैं 7:30 बजे से। तो इस तरह से हमारी ये 6 डाला की पहली ढाल हुई। इस ढाल से हमने क्या सीखा, हर बार कुछ पढ़े ना तो उसके बाद अंत में ये समझ में आना चाहिए कि क्या सीखा इस ढाल से पढ़कर। ये सीखा कि मुझे अब इन चारों गतियों में परिभ्रमण नहीं करना है। मैं इन चारों गतियों में जाता हूं तो मुझे बहुत दुख उठाने पड़ते हैं।
अगर देवगति वैसी की वैसी रहे ना तो भी एक बार रह ले, किंतु वहां पर भी मरण होगा ही ना, देवगति में से भी मरण होगा ही। एक सिद्ध गति ऐसी है कि जहां चले गए तो जहां से फिर वापस मरण नहीं होगा। तो इस तरह से ये 4 गति के दुखों से मैं बच जाऊं, ऐसा समझकर वापस इन 4 गति के दुखों को नहीं सहन करूं, ये हम समझेंगे तो समझो कि हमने ये 6 डाला ग्रंथ की पहली ढाल पढ़ी है। अब मैं इसमें दूसरी ढाल हम कल से पढ़ेंगे। उसका क्या है टॉपिक कि हम 4 गति में घूमे तो हैं, किंतु उस घूमने का कारण क्या है, किस कारण से हमें गलती हमारी हमें समझ में आ गया कि हम दुखी हैं, किंतु उस दुख का कारण क्या है, किसकी वजह से हम दुखी हैं, उसकी चर्चा यहाँ दूसरी ढाल में करेंगे। अभी का समय हो गया है और आप लोग शाम की क्लास ट्राई करिए अटेंड करने के लिए। अभी जिनवाणी स्तुति बोलते हैं हम लोग। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।